सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस हफ्ते के शुरुआती यानी कि सोमवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक लॉन्ग वीकेंड से हम लोग लौटे हैं, मूड थोड़ा ठीक है। अगर वो पिछले शो की तब और अब की पहली प्लेट दिखाओगे आप तो क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि हमें 2 दिन के यूएस के क्यूज पचाने तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो थर्सडे 3:30 बजे और आज सुबह यूएस के फ्यूचर्स खड़े कहाँ हुए हैं, आपको तीनों बेंचमार्क्स में दिखेगा कि उछाल के साथ कामकाज हुआ है, हैंडओवर मजबूत है। तो इक्विटीज का रुझान वो हो गया। दूसरा, मिडिल ईस्ट क्राइसिस इंपॉर्टेंट। तो कच्चे तेल के भाव आएंगे। 116 117 डॉलर पे छोड़ के गया था इक्विटी मार्केट थर्सडे को 3:30 बजे, आज 108 के आसपास है, तो कूल्ड ऑफ नजर आएगा। तो क्यूज तो ठीक है, पर आज सारा सबसे इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक ट्रिगर हमारे लिए और वैसे भी बाजार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, अदर देन मिडिल ईस्ट के अपडेट्स, हमारे 4 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी के काउंटिंग डे। आज वो काउंटिंग का दिन है, आज वर्डिक्ट डे है। एग्जिट पोल से कुछ बाजार डाइजेस्ट करके गए हैं, पर आज समझ में आएगा एग्जिट पोल सही पड़े नहीं पड़े और एक्चुअली किस करवट बैठता है ऊंट। तो बाजार के लिए दिन बड़ा इंटरेस्टिंग सामने खड़ा हुआ है। ऐसे में टीम्स बनानी है भाई साहब, तो शुरुआत कौन से स्टॉक्स के साथ करी? आइडियाज भरपूर है आज। आप देखिए, एक तो कैश के रिजल्ट बहुत सारे हैं, आपको एफएनओ में भी बहुत सारे नतीजे दिख जाएंगे। खबरों के लिहाज से भी देखें तो बहुत एक्टिव डे है आज। आप देखें तो 3 दिनों की छुट्टी शायद हमें इसी के लिए मिले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर आज पूरे दिन काम करना पड़ेगा। शुरुआत में कर लेता हूँ स्टॉक्स के साथ, और सबसे पहला स्टॉक है बीएसई लिमिटेड। ये पूरी कैपिटल मार्केट की थीम लगातार आइडेंटिफाई करके आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। अब इस स्टॉक में अगर आप देखें तो सब कुछ इन प्लेस चल रहा है। आपको याद होगा कि जब से इन्होंने अपने डेरिवेटिव्स को रिवैम्प करने की, थोड़ा सा समय हो गया इस बात को, लेकिन जब से इन्होंने प्रयास किया तो उसके बाद से कभी पलट कर नहीं देखा है। लगातार बहुत सारे रेगुलेटरी हर्डल्स आए, उतार चढ़ाव आए, लेकिन लगातार ये स्केल अप करते जा रहे हैं। अब दरअसल आप देखें तो एक फ्रेश अपडेट यहाँ पर निकल कर आया है कि इनका एवरेज डेली टर्नओवर, मैं सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, टोटल एफएनओ की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर आप देखें तो ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। इनफैक्ट ये पहली बार ऐसा हुआ है, हालांकि कुछ एडजस्टमेंट है इसके पीछे, लेकिन इसके बाद भी इनका मार्केट शेयर आया 55.4% का। वहीं एनएससी का जो मार्केट शेयर है इसमें गिरावट आई है, 44.6% देखने को मिला। ये पहली बार हुआ है, ऐतिहासिक है। और एनएससी का जिस प्रकार से इंडेक्स ऑप्शंस में, इंडेक्स फ्यूचर्स में लगातार दबदबा बना हुआ है लंबे सालों से, तो अब अपने आप में अगर आप देखें तो ये थोड़े से इंच अप कर रहे हैं। हालांकि ये जो एक एक्स्ट्रा एक्सपायरी इन्हें मिली थी, इनके फेवर में काफ़ी ज़्यादा गई है। और बीएससी का अगर आप एवरेज डेली टर्नओवर देखें तो पिछले महीने के मुकाबले 20% बढ़ा है। एनएससी की बात करें तो यहाँ पर जो एवरेज डेली टर्नओवर है इसमें 26% की मंथ ऑन मंथ गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और एनएससी के जो वॉल्यूम्स है ये भी बहुत ज़्यादा घटे हैं। तो बीएसई लिमिटेड पूरे कैपिटल मार्केट की थीम पर लगातार हमारा फोकस बना हुआ है। वेल्थ क्रिएटिंग स्टॉक है, सबसे पहला स्टॉक है और इसे इन ग्रीन लेके चलूंगा। दूसरा स्टॉक है, और ये पिछले 3 दिनों की छुट्टियों में सबसे बड़ी खबरों में से एक है, वोडाफोन आइडिया, जहां पर आप देखें तो लगातार एजीआर पर रिलीफ मिल रहा है। अब दरअसल आप देखें तो जो पहले एजीआर इन्होंने बकाया भुगतान करना था 87,695 करोड़ का, अब इसकी रिकैलकुलेशन की है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, और अब ये आंकड़ा है 64,046 करोड़ के आसपास, यानी तकरीबन आप देखें तो 20% का रिलीफ है। हालांकि अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये उम्मीद से थोड़ा सा कम है, लेकिन अब डूबते को तिनके का सहारा, 20% भी मिल जाए तो क्या ही कम है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी देखें तो रिपोर्ट्स काफ़ी बड़ी आ रही हैं, जहां पर ये बता रहे कि FY36 से लेकर FY41 तक 99% इनके जो ड्यूज हैं तभी पेबल होंगे। तो धीरे धीरे जो इन्हें समय मिला है अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए, एडिशनल लाइफलाइन के तौर पर काम आएगी। लेकिन एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि पिछले 2-3 दिनों में स्टॉक में थोड़ी सी तेजी आ चुकी है, लेकिन रिलीफ है, इसी के चलते वोडाफोन आइडिया स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। ओके वैसे सच है, समझ नहीं यार, खबरें बहुत थी से क्या कहते हैं, रिजल्ट्स, पूरे ऑटो सेल्स के नंबर्स, इतने सारे ऑर्डर विन्स, इतनी खबरें थी, समझ नहीं आ रहा था 10 में कौन से लेके जाओ। खैर वो सारे स्टॉक्स डिस्कस हो जाएंगे, चाहे वो टॉप 20 में हो या उसके बियॉन्ड, जब हम लोग अगले शो में उतरेंगे। बेसिक आइडिया ये है, कोटक महिंद्रा बैंक नंबर्स अच्छे लग रहे हैं इसीलिए ग्रीन रखा है। क्यों अच्छे लग रहे हैं? एनआईआई में 8% और मुनाफे में साल दर साल 13% का जंप, हेडलाइन नंबर्स ये हो गए। एनआईएम्स क्यू ऑन क्यू 13 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन डिलीवर करा है। मेरे ख्याल से स्ट्रीट मान रही थी स्टेबल एनआईएम्स।
कॉस्ट टू इनकम में इंप्रूवमेंट है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई, क्रेडिट कॉस्ट रिड्यूस हुई, डिपॉजिट्स 15% बढ़े और इसमें भी ब्रेकअप देखिए, टर्म डिपॉजिट 16% बढ़े, करंट अकाउंट 18% और सेविंग्स अकाउंट 17% बढ़े। तो डिपॉजिट्स का मोबिलाइजेशन स्ट्रांग है क्रॉस, एडवांसेस 16% का जंप है, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हुए। मैनेजमेंट कह रहा है कि डॉइचे बैंक के रिटेल बिजनेस इज ऑन द ब्लॉक, उसमें इच्छुक हैं, उसके लिए हम देख रहे हैं। और जहां तक आईडीबीआई एक्विजिशन की रेस से ड्रॉप आउट कर रहे थे, वो कह रहे थे जिस तरह के मूल्यांकन मांगे जा रहे थे डिफिकल्ट था निगल पाना उसको, इसीलिए नंबर्स अच्छे हैं। कोटक बैंक को इन ग्रीन रखा, नंबर्स अच्छे एपीएल अपोलो ट्यूब्स के हैं, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली वॉल्यूम, एबिटा और पैट डिलीवर कराए, आय में 14% का जंप, सेल्स वॉल्यूम 9% बढ़े, एबिटा 24% बढ़ा, मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं, 5 मिलियन टन स्ट्रक्चरल स्टील कैपेसिटी है, 28 तक 8 मिलियन टन करने की तैयारी। पर हाँ, ये क्या है, मेटल डिराइव्ड मामला है, ये इसके लिए ईरान संकट देखना पड़ेगा कैसे पैन आउट हो रहा है। नंबर्स पे थम्स अप था, इसीलिए ग्रीन रखा, बाकी कोई रीजन नहीं। अगले दो कौन से हैं? अगले दो स्टॉक है, नजर रखिएगा आप इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और इस बार हमने देखा है कि सभी ज़्यादातर बैंकों की तरफ से नतीजे बहुत बढ़िया देखने को मिले हैं। अब इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम यानी जो ब्याज से आय होती है, इसमें पिछले साल के मुकाबले 18%। लेकिन खास बात यह है कि अगर आपको प्रीवियस क्वार्टर से, प्रीवियस तिमाही से कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर भी तकरीबन 15% की बढ़त है। निम्स का एक्सपेंशन देखने को मिला है 57 बेसिस पॉइंट का सीक्वेंशियल तौर पर, और मार्केट एस्टिमेट लगाकर चल रहा था कि सीक्वेंशियल तौर पर 23 बेसिस पॉइंट का आपको इंप्रूवमेंट। तो अगेन ना एनआईआई है या फिर निम्स है, अनुमान से बेहतर है। एसेट क्वालिटी के ट्रेंड्स तो लगभग सभी के बहुत बढ़िया इस बार देखने को मिले। वैल्यूएशन का कंफर्ट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, क्योंकि अगर आप FY28 प्राइस टू बुक के लिहाज से देखें तो इसे 1.2 टाइम्स पर चल रहा है। तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छे वैल्यूएशन, बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर्स, वेल करेक्टेड स्टॉक है, इसके लिए स्टॉक को इन ग्रीन लेके चलूंगा। अगला स्टॉक है, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, डी मार्ट। यहाँ पर आप नजर रखिएगा, हालांकि इसके जो Q4 के अपडेट्स आए थे, बिजनेस अपडेट, उसके बाद भी स्टॉक में बहुत बड़ा मैसिव सर्च था। अब इसके हेडलाइन नंबर्स में आपको बता देता हूं कि रेवेन्यू ग्रोथ आप देखें तो 19% की देखने को मिली। लेकिन मार्केट शायद इस चीज़ के ऊपर फोकस कर सकता है कि जो इनकी मैच्योर स्टोर्स की ग्रोथ होती है, यानी लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है, ये आई है 10.8%, जो कि तकरीबन 2 साल के सबसे हाईएस्ट स्तर पर है। रेवेन्यू की ग्रोथ भी आप देखें तो बहुत लंबे समय के बाद 19% की आपको देखने को मिली। 58 नए स्टोर्स का एडिशन यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि ये तो हमें Q4 के अपडेट में पता ही चल गया था, स्टोर की काउंट अब आ गई है तकरीबन 500 के आसपास। एबिटा मार्जिन का एक्सपांशन है, ये 37 बेसिस पॉइंट का 7.8% आए, और ग्रॉस मार्जिन में भी एक्सपांशन यहाँ पर आपको देखने को मिला। हालांकि अगेन वही बात हो जाएगी कि डीमार्ट बड़ा महंगा 80 टाइम्स पर मिल रहा है, और ब्रोकरेज हाउस का अगर आप देखें तो इसी के चलते शायद बड़े खुलकर अच्छे टारगेट अपग्रेड्स नहीं आए, क्योंकि स्टॉक बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करता है। टैम के एक्सपेंशन की भी बात कही जा रही है कि वो थोड़ी सी लैगिंग है, तो अपना अपना व्यू है, कुछ इसे अच्छा बता रहे हैं, कुछ नेगेटिव बता रहे हैं। मुझे तो सही लग रहा है, लाइक फॉर लाइक ग्रोथ अगर 2 साल में सबसे हाईएस्ट आती है, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत बढ़िया आती है, तो इस स्टॉक को ग्रीन ही लेके चलूंगा। तो डीमार्ट यहाँ पर रखिएगा खास नजर। रामकृष्ण फोर्जिंग्स अच्छे नंबर्स, आय में 28% का जंप, वॉल्यूम्स फोर्जिंग्स के 36% और कास्टिंग्स के 17% का जंप। डोमेस्टिक मार्केट में 52% का जंप है, एक्सपोर्ट मार्केट्स 3% इंप्रूव हुए, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 74% पे आके खड़ा हो गया है। इबिटा 111% बढ़ा, मार्जिन 670 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। पीबीटी देख रहा हूं क्योंकि नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स हैं। पीबीटी लॉस था 23 करोड़ का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स गेन्स आ गए 64 करोड़ के। ऑर्डर विंस Q4 में 594 करोड़ रुपीस की इसने बैक करी, जिसमें बिल्कुल ब्यूटीफुली ऑटोमोटिव नॉन ऑटोमोटिव के बीच में स्प्लिट आपको नजर आएगा। मैजगांव डॉक शिप बिल्डर्स आय 21% ग्रीन रखा है, आय 21% बढ़ी, इबिटा 103% का जंप, मार्जिन 870 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। ऑर्डर बुक 20,500 करोड़ रुपए, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है क्योंकि FY26 की कुल रेवेन्यू थे 13,000 करोड़ रुपए के, तो 1.5 साल की विजिबिलिटी आपको वैसे नजर आएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोलंबो डॉकयार्ड का एक्विजिशन करा है, उससे रेवेन्यूज आ रहे होंगे। वो P75 आई के अंतर्गत 6 AIP सबमरीन्स के ऑर्डर अवेटेड हैं, कलावारी क्लास सबमरीन्स के 3 एडिशनल ऑर्डर्स अवेटेड हैं, तो ऑर्डर्स लगे हुए हैं।
कैबिनेट की मंजूरी है, पास ऑन होने में मंजूरी आ रखी है, पास ऑन नहीं हुए अब तक, तो वो अवेटेड है। सिर्फ मेरे ख्याल से तब ऑर्डर बुक स्वेल होती हुई नजर आएगी। तो मैज़गांव डॉक इन ग्रीन ही रख रहा हूँ। अगले दो अगले दो स्टॉक है, नजर रख के चलेंगे। और मुझे लग रहा है कि अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर आपको एक्शन देखने को मिलेगा। जब आपको याद होगा कि वेस्ट एशिया के तनाव की शुरुआत हुई थी, तभी हमने बताया था कि इनकी जो ऊर्जा लागत है, एनर्जी लागत है, लगातार बढ़ती जा रही है और इसको मिटिगेट करने के लिए प्राइस हाइक करना ही पड़ेगा। अब खास बात यह कि फेब के महीने में देखने को मिले। अब मई के लिए देखें तो यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही कि 10 से लेकर 15 रुपए प्रति बैग यहाँ पर कीमतें बढ़ती हुई नजर आई हैं। सीमेंट एज अ स्पेस बहुत ही स्वीट स्पॉट पर है, क्योंकि देखिए डिमांड के कैटलिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। पूरे सेक्टर में, इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन आपको देखने को मिला है, बहुत सारे एक्विजिशन यहाँ पर देखने को मिले। तो ये बता रहे कि लॉन्ग टर्म के तो ग्रोथ के ड्राइवर्स बहुत बढ़िया हैं। अब ये एक अगेन कारण हो सकता है, क्योंकि कुछ इनिशियल रिपोर्ट्स ये बता रही थी कि एटलीस्ट 20 से 25 रुपए तक का तो प्राइस हाइक होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मई के महीने में एक ही बार होगा, क्योंकि अक्रॉस रीजन हुआ है। तो ये अपने आप में बता रहे कि डिमांड का तो कंफर्ट है और रोल बैक होने के चांसेस कम है। इनफैक्ट हो सकता है कि एक और बार प्राइस हाइक आपको देखने को मिले। तो 10 से लेके 15 रुपए प्रति बैग की कीमतें बढ़ी हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। नजर रखिएगा आप सारे श्रिम्प स्टॉक्स पर, और श्रिम्प स्टॉक्स में आप देखें तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कैटलिस्ट इस पूरे इंडस्ट्री के रिवाइवल के नजर आ रहे हैं। क्योंकि यूएस देखें बहुत बड़ा क्लाइंट था, लेकिन जब से टैरिफ लग गए थे तब से थोड़ी सी दिक्कत होगी, वॉल्यूम्स में मैसिव गिरावट आई यहाँ पर और कंपनीज को बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन खास बात है कि चाइना ने आप देखें तो इसको पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर लिया, और जो भारतीय प्रोड्यूसर्स हैं, ये जो श्रिम्प वाली कंपनियां, ये अब चाइना में अपना माल ज़्यादा भेज रही हैं। अब जो खबरें यहाँ पर यूएस की तरफ से निकल कर आ रही हैं कि रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे, ये अपने आप में एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। लेकिन फिलहाल के लिए अवंती फीड्स स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। ऑटो सेल्स में दो स्टैंड आउट कर रहे थे, उन दोनों को ग्रीन मेंशन कर देता हूं। वैसे 3 अच्छे ऑटो सेल्स के नंबर्स हैं, 2 टीम में ले जा रहा हूं। मारुति सुजुकी पहला, 33% का सेल्स में जंप है ईयर ऑन ईयर, एक्सपेक्टेशन से बेहतर। और दूसरा टाटा मोटर्स, जिसे आप कहते हैं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, है टाटा मोटर्स लिमिटेड। टोटल सेल्स में 28% का जंप है, ये भी अपने पीयर से और स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। ये 2 स्टैंड आउट करे। एक एस्कॉर्ट्स भी अच्छा है, लेकिन उसको टीम में नहीं ले जा रहा हूं। 6 पूरे हो चुके हैं। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। सीएससी इसका चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइए। स्टॉक में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए पावर एज अ थीम बहुत बढ़िया लग रही है, क्योंकि हीट वेव जिस प्रकार से चल रही है, देश भर में पावर की डिमांड अपने आप में सर्च करिए, नए कीर्तिमान, नए रिकॉर्ड्स यहाँ पर बनते जा रहे हैं। पावर कंपनीज में से कोई स्टॉक लेना ही है तो क्यों ना वेस्ट बंगाल फोकस्ड स्टॉक लिया जाए। हालांकि ये लिस्ट मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो वन डे वंडर हैं, आज चल जाएंगे फिर उनके बाद उसकी कोई बात नहीं करेगा। इसके लिए उन स्टॉक्स को तो मैं लिस्ट में शामिल नहीं करना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर टी स्टॉक्स हैं, यहाँ पर एक्शन आपको कम ही देखने को मिलता है। लेकिन सीएससी, इसका लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर मुझे बहुत पसंद है, और क्योंकि वेस्ट बंगाल से सीधे तौर पर तालमेल है, सबकी नज़रें आज वहीं टिकी हुई हैं। हालांकि और भी राज्यों के चुनाव आएंगे, लेकिन फोकस सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल पर ही है। थोड़ा सा फ्लैट बंद हुआ तो गुरुवार को, पिछले 12 महीने में स्टॉक में कुछ खास एक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन एक स्टेडी परफॉर्मर रहा है अभी तक के लिए। तो सीएससी स्टॉक को इन ग्रीन लेके चलेंगे। इसके अलावा ये जो हेल्थ केयर और हॉस्पिटल की थीम है, इस पर लगातार हमने आपके साथ अपडेट शेयर किया है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर, यहाँ पर आप नज़र रखिएगा, नतीजे स्टेडी साइड पर है, ठीक ठाक नतीजे यहाँ पर देखने को मिले। हालांकि इसमें कुछ शायद एडजस्टमेंट भी हो गए, थोड़ा सा समय मिलेगा तब देखूंगा। लेकिन रेवेन्यू आपको 18% बढ़ती हुई नजर आई है। एबिटा जो कि कामकाजी प्रॉफिट है, इसमें 21% की बढ़त है। एबिटा मार्जिन जो कि 19.2% के थे, अब वो बढ़कर 19.7% के हो गए। और मुनाफे के आंकड़े में भी ज़बरदस्त बढ़त है, करीब करीब 80% का उछाल है। 91 करोड़ से 163 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो एस्टर डीएम नतीजे बहुत बढ़िया हैं, ये थीम बहुत बढ़िया लगती है पूरे हॉस्पिटल वाली। हालांकि इसके थोड़े से इंटरनल्स देखने पड़ेंगे कि जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है, ये इसमें क्या एक्शन यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन अच्छे नंबर्स हैं, इसके लिए स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। ओके, अगले में लेकर आई, अच्छा 2 एक लाल में रखें, बाजार का मूड अच्छा है तो सिर्फ वॉच पे, और क्यों रख रहा हूं बताता हूं। सीडीएसएल सीक्वेंशली देखते हैं कैपिटल मार्केट स्टॉक्स को। क्यू ऑन क्यू रेवेन्यूज 20% और मुनाफा 40% गिरा। मार्जिन्स अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट कर गए सीक्वेंशली। तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इन रेड।
एल्केम लेबोरेटरीज, यूएस एफडीए ने इनकी दमन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इंस्पेक्ट करा था। उसकी रिपोर्ट आ गई जिसे कहते हैं फॉर्म 483। 7 ऑब्जर्वेशंस यानी कि आपत्तियां उस प्लांट पे आई हैं, इसीलिए इसको लाल करा। लास्ट 2 कौन से? आखिरी 2 स्टॉक है, नजर रखिएगा जहां पर आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। एक तो रेलटेल है, यहां पर आप फोकस रखिएगा। नंबर्स अपनी जगह पर हैं, रेवेन्यू तकरीबन आप देखें तो 27-28% की बढ़त देखने को मिली है। एबिटा में बढ़त है, मार्जिन्स थोड़ी सी एक्सपांशन है, स्लाइट एक्सपांशन है। मुनाफे के आंकड़े में भी 25% की बढ़त यहां पर देखने को मिली है। लेकिन रेलटेल में कंफर्ट इसके लिए आ रहा है स्टॉक को इन ग्रीन लेने के, क्योंकि हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर एबिटा और हाईएस्ट एवर पैट यहाँ पर, यानी अब तक की सबसे बेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली। तो रेलटेल को इन ग्रीन लेके चलेंगे। एक स्टॉक है आइडिया फोर्ज, ये बहुत गजब का हाइप था। जब ये आईपीओ आया था तो इतनी चर्चा हुई थी, सबने ऐसी भीड़ लगा दी स्टॉक में कि इसी को लेना है। लेकिन जब लिस्टिंग के बाद से एक का एक लगातार लुढ़कता चला गया, तब किसी ने स्टॉक को पूछा नहीं, बात ही नहीं होती स्टॉक के बारे में। ये ड्रोन वाली कंपनी है। सिर्फ आज के लिए इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। बहुत टर्न अराउंड क्वार्टर यहाँ पर देखने को मिला है। एक तो रेवेन्यू का आंकड़ा बेमिसाल है, मतलब 20 करोड़ से कहाँ 140 करोड़ की रेवेन्यू देखने को मिली है। कहीं 22 करोड़ का घाटा था एबिटा के तौर पर पिछले साल में, जो कि इस बार 62 करोड़ का मुनाफा हुआ है, कामकाजी मुनाफा। मुनाफे के आंकड़े में भी देखें तो टर्न अराउंड है, 25-26 करोड़ के घाटे से अब 60 करोड़ का मुनाफा हुआ है। तो आइडिया फोर्ज इस स्टॉक को इन ग्रीन रखेगा। लास्ट में 2 स्टॉक्स, दोनों ऑर्डर बैक करने की खबरें, और भी ऑर्डर बैक करने के, लेकिन 2 ही ले जा रहा हूं। एनसीसी अप्रैल मंथ पे कह रहे हैं 1703 करोड़ रुपए के ऑर्डर बैक करे हमने, इन ग्रीन कर दिया। इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी, भाई साहब फिर ऑर्डर की खबर आ गई, जेवी के थ्रू 2253 2250 करोड़ के ऑर्डर्स मिले। हालांकि जेवी में इनका शेयर वही 461 करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन इंडियन स्टॉक बदली है यार, लगातार वो ऑर्डर मिलने के चलते इन ग्रीन रख दिया। 10 स्टॉक्स पूरे, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो टीम्स का रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने की बीएससी लिमिटेड के साथ। इसके अलावा बड़ी खबर है वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर भी नजर रखिएगा। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे बढ़िया लग रहे हैं। डीमार्ट पर भी नजर रखें। सीमेंट की कीमतें बढ़ने की खबर आ रही है तो फोकस रखिएगा। अवंती फीड्स का स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। सीएससी, एस्टर डीएम हेल्थकेयर, रेलटेल और आइडिया फोर्ज, इन स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें। परफेक्ट है, 10 और जोड़ दीजिए इसमें। 2 लाल में रखें। हालांकि बाजार का मूड बढ़िया है, पर जैसे क्यूज वैसा कलर है। सीडीएसएल के कमजोर नंबर्स थे सीक्वेंशियली, एल्केम लैब्स के प्लांट पे गाज गिरी। इन ग्रीन कोटक है, एपीएल है, रामकृष्ण फोर्जिंग, मजगांव डॉक, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, एनसीसी और इंडियन ह्यूम पाइप्स।